नमस्ते दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका मतलब है कि संतुलित खान पान, सही मेहनत और नींद का तालमेल ही हमें दुखों से दूर रखता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूँ जो इसी संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगी, खासकर आपकी टांगों की सेहत के लिए, जो आपकी आजादी और आत्मसम्मान का आधार है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के बीच गुजरा है। मेरी प्यारी नानी ने मुझे बड़ा किया, जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी, क्योंकि नाना हमें छोड़कर जल्दी चले गए थे। मेरी माँ भी मुझे इस दुनिया में लाते ही अलविदा कह गई। तो बचपन से ही मैं वृद्धाश्रम की उन सजीली गलियों में पली, जहां हर बुजुर्ग की आंखों में एक कहानी और हर चेहरे पर जिंदगी का सबक छिपा था। शायद इसी वजह से मेरा दिल हमेशा बुजुर्गों के करीब रहा। मैंने 12 साल उस वृद्धाश्रम में बिताए। वहां की हर सांस, हर मुस्कान और हर आह को महसूस किया। मैंने देखा कि कैसे बुजुर्ग अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोते हैं और अपनी कमजोर टांगों के बावजूद आत्मनिर्भर रहने की जद्दोजहद करते हैं। उन पलों ने मुझे जिंदगी की असली कीमत सिखाई। बाद में मैंने बुजुर्गों की सेहत पर गहराई से पढ़ाई की और एक डिग्री भी ली, लेकिन मेरी समझ किताबों से ज्यादा उन अनमोल अनुभवों से बनी जो मैंने वहां रहकर हासिल किए। मेरी पढ़ाई और ये अनुभव मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं आपको एक सच्ची और फायदेमंद राह दिखा सकती हूँ। तो चलिए मिलकर अपनी टांगों को नई ताकत और जिंदगी को नया रंग देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हर साल कितने बुजुर्ग सिर्फ इसलिए लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि उनकी टांगें उनका साथ छोड़ देती हैं? एक आंकड़ा कहता है कि भारत में हर साल 500 से ज्यादा बुजुर्ग गिरकर चोट खाते हैं। दिल्ली के शर्मा जी की बात लीजिए। 82 साल के शर्मा जी 6 महीने पहले तक अपने नाती के साथ पार्क की सैर को तरसते थे। आज वे हर सुबह आधा घंटा टहलते हैं, वो भी बिना किसी सहारे। क्या बदला? बस वही आसान नुस्खे जो मैं आज आपके साथ बांटने जा रही हूँ। उम्र बढ़ने के साथ टांगों की ताकत सिर्फ चलने फिरने की बात नहीं रहती। ये आपकी आजादी, आपका हौसला और अपनी मर्जी से जीने की हिम्मत का सबूत है। लेकिन कई बार बुजुर्गों को लगता है कि उनकी टांगों में वो पुरानी फुर्ती नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ना भारी लगता है, ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है और तेज कदम रखना तो जैसे सपना सा लगता है। हर दिन जो आप इंतजार करते हैं, आपकी टांगें थोड़ी और कमजोर हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक आसान और कुदरती तरीका है जिससे आप अपनी टांगों को बरसों तक पुख्ता रख सकते हैं, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे जरूरी पोषक तत्वों की जो आपकी टांगों को मजबूत, संतुलित और लचीला बनाए रखते हैं। ये तत्व न सिर्फ मांसपेशियों को ताकत देते हैं, बल्कि खून का दौरा बेहतर करते हैं, सूजन को कम करते हैं और आपके चलने फिरने की ताकत को बढ़ाते हैं। हमारा पुराना आयुर्वेद और नई साइंस दोनों इनकी अहमियत को मानते हैं। अगर आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं या उम्र के साथ कमजोरी का डर सताता है, तो मेरी बातें अंत तक सुनिए। आपको पता चलेगा कि कौन से विटामिन आपकी टांगों को चट्टान की तरह मजबूत और जवान रख सकते हैं। और सबसे खास बात, एक छोटी सी रोज की आदत जैसे एक चम्मच का नुस्खा आपकी टांगों को बरसों तक हारा नहीं होने देगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो आपकी मांसपेशियों का पहरेदार है, विटामिन B12। क्या कभी लगा कि आपकी टांगें बेवजह थकने लगी हैं या पैरों में सुइयां चुभती सी महसूस हों? अगर हाँ, तो शायद आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। जयपुर के रमेश जी की बात सुनिए। एक पुराने टीचर जो जिंदगी भर झटपट चलते रहे, लेकिन अचानक उनके पैरों में सुन्नपन छा गया। खाने में B12 बढ़ाने के 6 हफ्ते बाद वे फिर से 2 किलोमीटर की सैर करने लगे। लगा जैसे मेरी टांगों में नई सांस आ गई। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये विटामिन नसों को सेहतमंद रखता है, खून की लाल कोशिकाएं बनाता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर ये कम हो तो कमजोरी, थकान और डगमगाहट बढ़ जाती है। हमारे यहाँ दूध, दही और पनीर हर घर में मिलते हैं। ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन उम्र के साथ शरीर
इसे सोखने में आलसी हो जाता है। अगर आपकी टांगें एक दिन हल्की लगे और अगले दिन भारी, तो ये B12 की कमी का इशारा हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हर काम का आधार है और B12 इस आधार को मजबूत रखता है। इसे पाने के लिए दही में एक चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट मिलाइए, स्वाद बढ़ेगा और फायदा भी होगा। दाल में छिड़कें या स्मूदी में डालें। ये छोटा कदम आपकी टांगों में पुरानी चपलता लौटा सकता है। अब बात करते हैं सूरज की किरणों के जादू की, यानी विटामिन डी। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, हमारी टांगों को सहारा देने के लिए कुछ खास तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। इनमें सबसे अहम है विटामिन डी। ये कमाल का तत्व खून में कैल्शियम को घोलने, हड्डियों को पक्का करने और मांसपेशियों को सही ढंग से चलाने में बड़ा हाथ रखता है। सोचिए, अगर आपकी हड्डियां घर की दीवारें हैं, तो विटामिन डी वो मजबूत पत्थर है जो उन्हें ढहने से बचाता है। अगर ये शरीर में कम हो जाए तो मांसपेशियां सुस्त पड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होकर भुरभुरी हो जाती है और कुर्सी से उठना भी एक जंग सी लगने लगती है। मुंबई की लता जी की कहानी सुनिए। 78 साल की लता जी हर शाम अपने दोस्तों के साथ गपशप करने निकलती थीं। लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें लगा कि थोड़ा चलते ही सांस चढ़ने लगती है। डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि उनके शरीर में विटामिन डी की भारी कमी है। बस 3 हफ्ते की छोटी सी कोशिश के बाद उनकी टांगों में नई जान आ गई और पीठ का पुराना दर्द भी छूमंतर हो गया। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि टांगों का ढीला पड़ना उम्र का खेल है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। अक्सर ये बस एक इशारा होता है कि आपके शरीर को वो ताकत नहीं मिल रही जो हड्डियों और मांसपेशियों को चाहिए। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी कम होता है, उनके लड़खड़ाने और हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको चलते वक्त संतुलन डगमगाता लगे या टांगें जल्दी थक जाएं, तो समझ लीजिए आपका शरीर चीख चीख कर विटामिन डी मांग रहा है। हमारी संस्कृति में सूरज को हमेशा पूजा गया है। वेदों में लिखा है, सूर्य आत्मा जगत, सूरज दुनिया की आत्मा है। और आज साइंस भी कहती है कि उसकी किरणें हमें ये अनमोल तोहफा देती हैं। तो ये विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? सबसे आसान रास्ता है सूरज की रोशनी। रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच जब धूप नरम होती है, सिर्फ 15-20 मिनट अपने आंगन या छत पर बिताइए। चाय की चुस्की लें, अखबार पढ़ें या बस आसमान को निहारें। लेकिन उम्र के साथ हमारी त्वचा की ताकत कम होती है, तो खाने से भी इसकी भरपाई करनी पड़ती है। शाकाहारी दोस्तों के लिए मशरूम जो धूप में रखे गए हों, सोया दूध और संतरे का रस बढ़िया है। बाजार में विटामिन डी से भरे अनाज भी मिलते हैं। और अगर कुछ खास चाहिए तो डॉक्टर से पूछकर विटामिन डी की गोली ले सकते हैं। ये छोटी सी मेहनत आपकी टांगों को बरसों तक तंदुरुस्त रखेगी। चलिए अब जोड़ों के दोस्त की बात करते हैं, विटामिन सी। सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न या चलते वक्त हल्की टीस महसूस होती है। शायद आपका शरीर विटामिन सी की गुहार लगा रहा है। कोलकाता की सुनीता दीदी 74 साल की घुटनों के दर्द से तंग थी। डॉक्टर ने कहा, आंवला और नींबू लो। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद वो बिना तकलीफ के मंदिर तक पैदल जाने लगी। विटामिन सी जोड़ों को लचक देता है और सूजन को शांत करता है। ये कोलेजन बनाता है, वो ढाल जो हड्डियों को टकराने से बचाती है। हमारे खाने में ताजे फल और सब्जियां, संतरा, अमरूद, शिमला मिर्च इसके खजाने हैं। सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीजिए, पेट खुश, जोड़ चंगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, सेहत सबसे बड़ा उपहार है। ये छोटी आदत उस उपहार को संभालती है। अब हड्डियों के रखवाले की बारी विटामिन के 2। चंडीगढ़ के गुप्ता जी 77 साल के हर कुछ महीने में ठोकर खा जाते थे। एक आयुर्वेदिक हकीम ने कहा, देसी घी खाओ। 6 महीने बाद उनकी पत्नी हंसती है, ये तो फिर से नौजवान हो गए। ये विटामिन कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाता है, जोड़ों में जमने से रोकता है। हमारे खाने में ढोकला, इडली और अचार इसे देते हैं। सुबह 1 चम्मच घी में हल्दी डालकर लीजिए, हड्डियां कहेंगी शुक्रिया। 5वां है ऊर्जा का खजाना, मैग्नीशियम। वाराणसी के मिश्रा जी 82 साल के रात को ऐंठन से चीख पड़ते थे।
पोते ने कद्दू के बीज खिलाए। 2 हफ्ते में नींद लौटी, 5 महीने से ऐंठन गायब। ये मांसपेशियों को ढील देता है, खून का दौरा बढ़ाता है। राजमा, छोले और 1 चम्मच कद्दू के बीज, ये आपकी टांगों को फुर्ती लौटाएंगे। और आखिरी, रक्त का हमसफर विटामिन ई। उत्तराखंड की शर्मा दादी, 92 साल की, रोज मंदिर जाती है। उनका राज, गेहूं के अंकुर और तिल। ये रक्त को साफ रखता है, टांगों को हल्का बनाता है। सरसों का तेल, मूंगफली या दाल में तिल डालिए, चलना फिर से आसान लगेगा। दोस्तों, आरोग्यम परमम भाग्य, सेहत ही सबसे बड़ा धन है। इन 6 तत्वों को अपनाइए। सुबह धूप लें, दही में यीस्ट डालें, फल खाएं, घी चखें, बीज न भूलें और तिल मिलाएं। डॉक्टर से सलाह लें और आज से शुरू करें। आपकी टांगें आपकी आज़ादी है, इन्हें ताकत दीजिए। नीचे बताइए आपको क्या पसंद आया। स्वस्थ रहिए, मजबूत चलिए।